शबाना फैमिली और स्वीटी जी एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं, जो कि अब वो और भी मतलब के बड़ी वार्निंग के साथ स्वीटी जी सामने आई हैं और किया है उन्होंने शबाना जी यानी कि उनके जो साथ हैं उन लोगों पे किया है कोर्ट केस और दी है आखिरी वार्निंग किस बात की दी है और केस किस बात पे किया है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। और अंबर और शाज़ेब की पर्सनल बातें जो कि लीक हुई हैं और शबाना के पास यानी कि अंबर के पास या शाज़ेब के पास जो भी कॉल आई हैं वो किसने की हैं वो सारी राज मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि अंबर और शाज़ेब का जो कि घर बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है, तो कौन जिम्मेदार है? अंबर जिम्मेदार है, ये शाज़ेब जिम्मेदार है या फिर कोई और जिम्मेदार है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और शबाना जी के अपने ही घर में से यानी कि अपने ही घर वाले जो कि मिसाल दी जाती है ना, घर का बेदी लंका ढाए, तो जी गाइस वो मिसाल आज शबाना जी के घर पे फिक्स हुई है कि उन्हीं के घर के लोग उन्हीं के बारे में जो कि पर्सनल बातें, पर्सनल चीज़ें, पर्सनल नंबर, पर्सनल एनआईसी नंबर सब चीज़ें लीक कर रहे हैं। तो जी वो शबाना जी के अपने ही घर के मेंबर्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें लीक कर रहे हैं। तो जी गाइज़ ये सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी वही डेली रूटीन के साथ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज हमारे यहाँ खाने में क्या बन रहा है तो फिलहाल आप लोग इंजॉय कीजिए कि क्या बन रहा है। तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिलहाल आप लोग ये रेसिपी इंजॉय करें और मज़ीद उससे आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो जी गाइज़ यहाँ पे मज़ीद वीडियो को बढ़ाने से पहले फिर एक बात यही कहूँगी कि प्लीज़ मैं जो भी आप लोगों के साथ बातें शेयर करती हूँ मैं सिर्फ वही बातें शेयर करती हूँ जो कि शबाना जी या फिर उनके मुतालिक कोई भी मतलब के रिएक्शंस है या वीडियोस है या फिर उनके कमेंट्स हैं, तो जो भी उनके मुतालिक उस पर बात होती है तो मैं सिर्फ उसी पे बात करती हूँ। इसके अलावा उनकी किसी भी पर्सनल बात पर मैं बात नहीं करती और ना ही मैं जाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ वो लोग खुद अपनी वीडियो में शो करेंगे या अपनी वीडियो में बताएंगे तो उसी चीज़ को लेके मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। इसके अलावा मेरा उनके पर्सनल लाइफ पे जाने का कोई भी मतलब कि इरादा नहीं है, ना ही मेरी कोई उनसे पर्सनल नोक-झोंक या कुछ भी है। मैं एज़ अ रिएक्ट करती हूँ, एज़ अ व्यू देती हूँ। तो जी गाइज़ उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। बाकी वही कि मेरा एक फैमिली व्लॉग है और मैं आप लोगों के साथ अपनी फैमिली रूटीन भी शेयर करती हूँ, फैमिली रेसिपी भी शेयर करती हूँ और जो डेली रूटीन पे हमारे घर में मतलब डेली रूटीन जो होती है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मतलब कि चलते हैं फिर अपनी थंबनेल की तरफ। और वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहूँगी कि लंबी हो, तो फिलहाल रेसिपी में क्या बन रहा है वो आप लोग एंजॉय करें। तो चलते हैं आज थंबनेल की तरफ। तो जी गाइस आज 2 साल बाद आप लोग जानते हैं कि शबाना जी और स्वीटी जी के बीच में जो भी कुछ हुआ था तो इस बात को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद स्वीटी जी और शबाना जी आमने सामने आ चुकी हैं। वो क्यों आई हैं? क्योंकि कुछ रिएक्शंस वालों की वजह से ही ये सब हुआ है। क्योंकि कुछ रिएक्शंस वालों का ये कहना है कि हमें रिएक्शंस शबाना जी के खिलाफ बनाने का कहा गया था और हम उसके मुतालिक ही व्यू मतलब के रिएक्शंस देते थे और ये सब चीज़ें हमसे स्वीटी जी कहलवाती थी, स्वीटी जी करवाती थी, तो इस वजह से हम रिएक्शंस देते थे। तो अब स्वीटी जी भी मैदान में आ चुकी हैं और उन्होंने मतलब कि कहा है कि जो भी मेरे ख़िलाफ़ या मेरे मुताबिक बात करेगा या फिर मतलब कि गलत बात जो भी करेगा, ये जो नाम बिगाड़ते हैं और एक नाम मैंने अपनी पहले भी वीडियो में कहा था कि लोग जो उनको लाहौरी
मतलब कि उसके नाम से पुकारते हैं, तो ये आप लोग गलत करते हैं। चाहे स्वीटी जी हो या शबाना जी हो या अंबर हो या कोई भी हो, यहाँ तक कि मुअत्तर को लेके भी जो लोग बात करते हैं कुमकुम ये वो, मतलब कि मैं कहूँगी कि आप देखें उनके नाम हैं, आप उनके नाम से ही रिएक्शंस दे रहे हैं, तो आप उनके नाम क्यों बिगाड़ रहे हैं, उनको गलत क्यों कह रहे हैं? आपको रिएक्शंस देना है। देखिए रिएक्शंस देने से कोई भी मतलब कि व्लॉग वाला मना नहीं करता, व्लॉगिंग वाले मना नहीं करते, पर आप जब उनकी पर्सनल लाइफ पे जाओगे, पर्सनल चीज़ों पे जाओगे, उनके नंबर निकलवाओगे, उनके घरों के नंबरों पे मतलब के मैसेज होंगे, मतलब कुछ जो भी उनके पर्सनल चीज़ों पे जाओगे, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर इंसान को गुस्सा आता है, वो गलत चीज़ों पे जाते हैं। और आप सिर्फ एज अ रिएक्शंस देते हैं, तो एज अ रिएक्शन के तौर पे ही बात किया करें, तो ना ही किसी की पर्सनल उस पर जाए, ना ही आपकी कोई पर्सनल उस पर आए, तो लिहाजा इन चीज़ों का प्रेस करें। अब जी स्वीटी जी ने जो केस किया है, तो वो उन्होंने यानी कि शबाना जी को स्वीटी जी बिल्कुल भी बीच में नहीं लाई हैं। उनका यही कहना है कि भाई मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, ना हमारा उनसे कोई वास्ता है, ना उनका हमसे कोई वास्ता है। जो कि मतलब कि सिर्फ अंबर को उन्होंने मतलब कि कहा और अंबर के बारे में भी कहा, पर अंबर की बात अगर मैं कहूँ उन्होंने नोट की है या इस पे बात की है, तो अंबर ने सिर्फ एक पहचान बताई थी कि भाई मेरे हस्बैंड को एक कॉल आई थी और वो ऐसी ऐसी फला औरत की थी, उनके बच्चे नहीं थे, ये नहीं थे, पर नाम नहीं लिया था। और ये चीज़ स्वीटी जी ने खुद बताई है कि अंबर ने नाम नहीं लिया था, पर उन्होंने मेरे ही बारे में बात की थी, तो मेरे बच्चों के बारे में, इसके बारे में, तो उन्होंने मतलब कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी औलाद नहीं है, वरना जो कि आप लोग बैठ के अपनी माओ को बुरा कहलवा रहे हो, तो क्या पता मेरी औलाद की वजह से भी मुझे गाली सुननी पड़ती। तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद नहीं दी। तो और यहाँ पे कुछ रिएक्शंस वालों ने भी और उनके बारे में कुछ गलत कहा बच्चों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो और मैसेज में उनको गलत कहा, मतलब कि बांझ कहा या कुछ कहा। तो देखिए यहाँ भी मैं एक बात कहूँगी आप लोगों से कि भाई मतलब कि बच्चे होना ना होना ये सिर्फ एक ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ तक कि चाहे आप कितना भी पैसा लगा लो या कर लो, जब तक उस ऊपर वाले का हुक्म नहीं होगा, तो आपकी गोद में कुछ भी क्या एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो एक चिड़िया का बच्चा तक पैदा नहीं होता है। तो फिर आइए, तो एक इंसान है और इंसान का बच्चा है। तो आप लोग इस तरह की बातें क्यों करते हो कि किसी की जो कि एक अल्लाह की तरफ से ही दी गई कमज़ोरी है या फिर दी गई एक आजमाइश है या फिर अल्लाह की तरफ से कोई भी उनके साथ मामलात है, तो उस पर आप लोग क्यों जाते हो, क्यों किसी की मतलब के ठेस पहुंचाते हो दिल को, कि फिर इंसान अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दे। तो शबाना जी का यही सॉरी स्वीटी जी का यही कहना था कि मैं अब तक सब्र कर रही थी और अब मेरी सब्र की एक हद हो गई है। तो उसमें उनके पास ये भी कमेंट्स आया कि आपने जब सब्र किया है तो पूरी तरह करें, अल्लाह पे छोड़ दे, बाकी अल्लाह खुद देखने वाला है। तो ये है कि पर्सनल चीज़ों पे ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। कमेंट्स भी करते हैं आप लोग, अगर किसी की भी वीडियो पे करते हैं तो देखिए उसी चीज़ पे क्या करें, जो चीज़ वो शो करते हैं या वो दिखाते हैं और जो अल्लाह की तरफ से एक इंसान के साथ मामलात होते हैं, तो प्लीज़ उस पर ना जाया करें। अब बात करते हैं कि भाई अंबर का घर बर्बाद करने में किसका हाथ है। तो यहाँ स्वीटी जी ने भी कहा और बहुत से लोगों ने भी कहा कि अगर शाहज़ेब के पास कॉल आई है या शाहज़ेब ने उनसे बात की है, तो शाहज़ेब क्या एक नन्हा है, एक बच्चा है, उसको समझ नहीं है, उसको ये नहीं पता कि भाई घर गृहस्थी किस तरह चलाते हैं या अपनी बीवी के साथ किस तरीके से रहते हैं। तो क्या शाहज़ेब नन्हा है? और यहाँ पे लोगों ने भी कहा कि शाहज़ेब को दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। हाँ, अंबर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंबर कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है, बताती कुछ है। तो अंबर की यहाँ बात समझ में आती है कि वो रीज़न क्या देती है, वजह क्या देती है और बताती क्या है। तो यहाँ पे बहुत से लोग अक्सर जो कि शबाना जी के घर में मामलात उठते हैं, तो अंबर के ही कुछ ना कुछ व्लॉग ऐसे होते हैं या उसकी कुछ बातें ऐसी होती है जिसकी मतलब कि
सुन्नी शबाना जी को पढ़ती हैं। तो यहाँ पे बस अंबर को भी अल्लाह पाक थोड़ी सी समझ दे कि भाई घर गृहस्थी किस तरीके से लेके चलनी है। वैसे वो अपनी तरफ से चल रही है, पर शायद उससे कुछ गलतियाँ हो रही हैं। पर मैं ये कहूँगी कि शाहज़ेब की भी बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि अंबर के साथ जो भी मामला थे, ये मैंने अपनी 2 से 3 वीडियो में बात बताई है कि भाई अंबर के साथ जो भी मामला थे वो पूरे यूट्यूब को पता था, पूरी सोशल मीडिया को पता था, सबको, यानी कि यूट्यूब पे सबको पता था जो लोग इनके व्लॉग्स देखते हैं। और यहाँ तक कि इनकी अम्मी भी इस चीज़ को लेके अफ़सोस करने आई थी, तो फिर उनसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और यहाँ तक कि ये मामला यूट्यूब पे कब तक चले थे और इन्होंने केस किए, जीते हारे, 100 मसले मसाइल हुए, इनके ताया वगैरह 100 लोग उठ कर आए कि भाई ये मामला, ये मामला, ये मामला है। तो यानी हर तरह की चीज़ें मतलब कि उनकी आ गई थी यूट्यूब पे। तो अब इन बातों को लेके लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई, और शाहज़ेब क्यों उनकी बातों में आया। तो यहाँ शाहज़ेब को बहुत से लोग गलत कह रहे हैं कि शाहज़ेब वाकई कान का कच्चा निकला, उसको अपनी बीवी और बच्चे पे मतलब कि बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए था। बेशक वो अपनी माँ के घर है और अपनी माँ के घर रह रही है, पर अंबर को भी एक यही होता है, जब अपनी अम्मी के घर होती है, उसको काम करना नहीं होता, तो तब वो खुशहाल होती है। और ससुराल में जब वो जाती है, उसको घर का काम करना होता है, तो उसके ऊपर 100 ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो भाई ये तो हर किसी के साथ है, तो इसमें कोई मसले मसाइल नहीं हैं। तो बाकी ये सारी बातें थी इनके घर की। और नंबर लीक करने वाली, यहाँ तक कि ये कहा गया है कि नंबर पर्सनल बातें शबाना जी की अपनी ही फैमिली, यानी कि अपने ही रिलेटिव, अपने ही रिश्तेदारों में से कोई है जो कि उनकी मतलब की चीज़ें लीक कर रहा है, उनकी चीज़ें बता रहा है। तो गाइज़ ये बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे जो कि ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और शायद उनके घर में बेटी नहीं है, या फिर उनको बेटी के दुख का नहीं पता है, या फिर जो भी मामला थे, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो यहाँ पे 100 तरह की बातें थी जो कि उठी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं उठनी चाहिए थी। तो आज स्वीटी जी ने अपना मुँह खोला और खोल के ऐसी-ऐसी वार्निंग दी है, ऐसी-ऐसी धमकी दी है, यहाँ तक कि अस्मा की दुनिया पे भी उन्होंने केस कर दिया है। तो अब स्वीटी जी भी एक तरीके से नाम बिगाड़ने पे आ गई हैं। तो फिलहाल मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सिर्फ रिएक्ट दिया करें, व्यू दिया करें कि आपको क्या रिएक्शन देना है, क्या उसके ऊपर बात करनी है, सिर्फ आप उनकी वीडियो पे किया करें। उनकी पर्सनल लाइफ में मत जाया करें, क्योंकि पर्सनल लाइफ पे देखें, आप भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तो एक नॉर्मली रिएक्ट जो आपको देना है वो दें, ना कि किसी की पर्सनल लाइफ पे जाके, किसी की बेटी पे जाके, किसी के बेटे पे जाके, किसी की माँ पे जाके आप लोग तनकीद करते हो। तो यहाँ पे बात बहुत वाकई गलत हो जाती है, और ये चीज़ शायद गलत है। तो यहाँ पे इस तरह की बातें जो आज निकली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो गाइज़ वैसे आज खाने में मैंने बनाई थी निहारी, और निहारी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को मतलब के ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वाक़ई बहुत ही मज़े की और बहुत ही ईज़ी निहारी बनी थी। तो गाइज़ आप लोगों को पसंद आए तो बताइएगा। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।